Hello students, a very good morning to everyone. Welcome to my YouTube channel Learner's Destination. I am Preeti Narwal, your maths teacher. As you know, हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था। हम चैप्टर 5 में हमने अभी तक जो उसके बेसिक कंसेप्ट है वो पढ़े थे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पिछली वीडियोस को देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 3 का 4th पार्ट। कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हमारे माइंड में कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर हमारे माइंड में कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्लियर है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें उस डेफिनेशन को ही प्रैक्टिकली इम्प्लाई करना होता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी फॉर फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू mod of x minus 5। ये हमारा क्या है कि मॉडुलस फंक्शन है, इसके लिए हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। लेकिन कॉन्टिन्यूटी चेक करने से पहले तो हमें फंक्शन को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है। इसका मतलब हमें फंक्शन को ओपन करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। किस पॉइंट पर? ये जो x minus 5 है, इसका मतलब हमें इस पॉइंट को 5 पर ही ब्रेक करना पड़ेगा। हम क्या लेते हैं, जो मॉडुलस के अंदर की जो वैल्यू है उसको हम ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 लेकर हम वो पॉइंट निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, जहां से हमारा फंक्शन ब्रेक होता है। तो यहाँ से वो पॉइंट क्या है हमारा? 5। तो हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन होने के बाद किस तरीके से आएगा? x minus 5 लेस देन 0। इसका मतलब एक जब हमारा ये वैल्यू क्या होगी, x लेस देन 5 होगा तो हमारा फंक्शन ये ओपन होकर आएगा। दूसरे केस में यही x minus 5 जब हमारा x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। ये तो हमारा क्या कि हमें पहले फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, ये हमारा ब्रेक होगा ही होगा। ओके, ये तो हमारा फंक्शन ब्रेक हुआ। अब हमें चेक करनी है इसकी कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी फॉर फंक्शन बोला गया है, इसका मतलब हमें एक तरीके से पूरी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की। अगर आपको कोई पॉइंट गिवन होता तो आप सिर्फ उस पॉइंट पर चेक करते, लेकिन सिंपली बोला गया है कॉन्टिन्यूटी, ना कोई इंटरवल दिया गया है ना कुछ। इसका मतलब आपको इसकी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। एवरीवेयर कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये जो पोर्शन है इसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे लेस देन 5 के लिए। तो हम केस फर्स्ट लेकर चलते हैं। हम सी कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। सी क्या है आपका? लेस देन 5 हमने ले लिया। लेस देन 5 लेने के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं? लिमिट लेंगे हम c अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव। तो हमें फंक्शन क्या लेंगे? लेस देन 5 के लिए हमारा फंक्शन यही डिफाइन है, तो सिंपली 5 माइनस एक्स। हम इस x की जगह क्या पुट करेंगे? c। लिमिट x टेंड्स टू c 5 माइनस एक्स। इसका मतलब वैल्यू क्या आई? 5 माइनस 3 आई। अगर हम फंक्शन की बात करें, दूसरी हमें क्या चेक करनी होती है? f ऑफ c। अगर फंक्शन की बात करें तो लेस देन 5 के लिए फंक्शन भी तो यही डिफाइन है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट होगी 5 माइनस 3। यहाँ से ये चेक करें, ये चेक करें, दोनों वैल्यूज तो क्या आ गई? बराबर आ गई। दोनों वैल्यू बराबर आ गई। इसका मतलब जैसे ही ये x c को अप्रोच कर रहा है, f ऑफ x ये f ऑफ c के इक्वल आ गया। इसका मतलब इस पर्टिकुलर के लिए c लेस देन 5 के लिए हमारा फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया। ओके, तो हमें क्या चेक करना है? फिर से वही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें चेक क्या करना है? फंक्शन के उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, उस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए लिमिट की वैल्यू और साथ में फंक्शन की वैल्यू। पहले हमने लिमिट की वैल्यू चेक की। लिमिट की वैल्यू चेक करने के बाद 5 माइनस सी आ गई। फिर हमने फंक्शन की वैल्यू चेक की, वो भी 5 माइनस सी आ गई। दोनों वैल्यू बराबर आ गई। इसका मतलब इस पर्टिकुलर के लिए फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट c लेस देन 5। c लेस देन जब तक 5 रहेगा हमारा फंक्शन क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूअस रहेगा। अब दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा केस क्या है आपका? जब आपका c क्या हो? इक्वल्स टू 5 हो। लेट्स सी हमारा किसके बराबर आ गया?
5 के इक्वल आ गया। तो फिर से हमें लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x 5 के बराबर है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर केस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस 5 क्या आ जाएगा c माइनस 5। अब क्या चेक करना है, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ c मतलब फंक्शन फिर से यही डिफाइन है, तो c माइनस 5 इस पर्टिकुलर वैल्यू को, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों क्या आ गई, फिर से इक्वल आ गई। इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑन f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ c। इसका मतलब क्या इम्प्लाई कर रहा है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट c इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 5। ओके, c इक्वल्स टू 5 लेना है, फंक्शन के लिए लिमिट की वैल्यू चेक करनी है और फंक्शन के उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू चेक करनी है। अब हम तीसरा केस डिस्कस कर लेते हैं, जब हमारा c क्या होगा, ग्रेटर देन 5 होगा, क्योंकि इसी से हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, डिफाइन कर रहे हैं ना पूरे के लिए। अब हमने ले लिया c ग्रेटर देन 5 है, फिर से लिमिट x अप्रोचेस टू c 5 ग्रेटर देन होगा तो फंक्शन कौन सा डिफाइन है, ये x माइनस 5। लिमिट अप्लाई करने है, इसी के ऊपर हमारी x माइनस 5 के ऊपर क्या आ गई, c माइनस 5। फिर से f ऑफ c की वैल्यू ग्रेटर देन 5 के लिए क्या फंक्शन है, यही फंक्शन है c माइनस 5। इसका मतलब फिर से क्या आ गई, लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑन f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ c। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट c ग्रेटर देन 5। तो हमने क्या चेक किया कि फंक्शन क्या था, c ग्रेटर देन 5 के लिए क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, c लेस देन 5 के लिए भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और c इक्वल्स टू 5 के लिए भी फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो हम जब भी हमारा मॉडुलस का पार्ट आएगा, क्वेश्चन का पार्ट आएगा, सबसे पहला काम हमारा होगा फंक्शन को ब्रेक करने का। फंक्शन को ब्रेक करने के बाद हम केसेस बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही। अगर हमसे सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा गया है तो हम पर्टिकुलर पॉइंट के लिए सोल्व करके दिखा देते हैं। मान लो सिर्फ 5 के लिए हमसे पूछा जाता तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के इसको सोल्व करके दिखा देते। यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि फंक्शन क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूअस है। चलिए अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस। fx आपका डिफाइन किया गया है 2x + 3 इफ x क्या हो, लेस देन इक्वल टू 2 हो, 2x - 3 इफ x क्या हो, ग्रेटर देन 2 हो। ओके, हमें इसके लिए निकालने हैं पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। मैंने बताया था कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि इसके लिए कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन सकते हैं। ऐसा हमारा फंक्शन 2 पर ब्रेक हो रहा है तो हम केसेस भी इसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, लेस देन 2 के लिए, ग्रेटर देन 2 के लिए और इक्वल टू 2 के लिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं, हम कोई सी नंबर कंसीडर कर देते हैं क्योंकि फंक्शन हमारा सभी के लिए डिफाइन कर रखा है, कोई एक्सेप्शन में पॉइंट नहीं लिया हुआ, फंक्शन सभी के लिए डिफाइंड है। तो हमने डोमेन में से पॉइंट उठाया c और c की वैल्यू क्या है, लेस देन 2 है। तो फिर से वही काम, सबसे पहले लिमिट चेक करेंगे x अप्रोचेस टू c, लेस देन 2 के लिए हमारा फंक्शन कौन सा डिफाइन है, ये वाला। वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे क्या हो जाएगी वैल्यू, 2c + 3। अब इसी पर हम चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन भी यही डिफाइंड है लेस देन 2 के लिए, तो हमने वैल्यू पुट की 2c + 3। इसका मतलब लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ गया। इसका मतलब लेस देन 2 के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर हमारा कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं केस जब c क्या हो, ग्रेटर देन 2 हो। ग्रेटर देन 2 हो तब फिर से वही लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइंड है, ये वाला। वैल्यू जैसे भी पुट की 2c - 3,
एफ ऑफ सी की बात करें ग्रेटर देन 2 के लिए फिर से यही फंक्शन है डिफाइंड, तो वैल्यू क्या आ गई डायरेक्ट 2c माइनस 3। अगेन आपकी जो लिमिट की वैल्यू है x टेंड्स टू c ऑन f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ c। इसका मतलब ग्रेटर देन 2 के लिए भी हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, और यहाँ पर भी हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। दैट मीन्स अगर हमारा c की वैल्यू 2 से छोटी है या 2 के बड़ी है तो हमारा फंक्शन क्या रहा है, कॉन्टिन्यूअस रहा है। अब हमें चेक करना है जब हमारा फंक्शन क्या हो, जब हमारा वैल्यू c इक्वल्स टू 2 हो। इन दोनों केसेस के लिए तो हो गया हमारा। अब थर्ड केस हम डिस्कस करते हैं जब हमारा c किसके इक्वल हो, 2 के इक्वल हो। अब जब हमारा c इक्वल्स टू 2 होगा, हमें देख रहे हैं c के लिए हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। फंक्शन ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब हमें 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, क्योंकि हमें क्या लेनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब फंक्शन हम कौन सा डिफाइन है इसके ऊपर, लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3। हम जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3, दैट मीन्स वैल्यू इज 7। अब हम निकालेंगे इसके लिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। मैं बता रही हूँ फिर से, यहाँ इस ऊपर नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि 2 नेगेटिव है। 2 नेगेटिव का मतलब है कि हम 2 से एक छोटा नंबर कंसिडर करके चल रहे हैं। यहाँ पर 2 प्लस का मतलब है 2 से माइनर सा बड़ा नंबर कंसिडर करके चल रहे हैं, क्योंकि हम जब लिमिट चेक करते हैं तो अब ये अप्रोच कर रहा है, इक्वल टू 2 की वैल्यू बात नहीं हो रही होती यहाँ पर, ये अप्रोचिंग वैल्यू होती है उसकी। तो 2 पॉजिटिव के लिए हमारा फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन 2 के लिए ये है। जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 1। हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 7, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1। इसका मतलब क्या इम्प्लाई हो रहा है हमारा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई। मैंने बताया था कि फंक्शन डिसकंटीन्यूअस किस किस कंडीशन में होगा, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई एक लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो। दूसरी चीज मैंने बताई थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करें लेकिन इक्वल ना हो। तीसरा कि वो दोनों का इक्वल आ जाए, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना आए। तो हमारी कंडीशन सेकंड से ही हमें पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। जब ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटीन्यूअस हो गया। फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 और c इक्वल्स टू 2। ओके, हमने देखा था कि c लेस देन 2 के लिए या x लेस देन 2 के लिए फंक्शन हमेशा हर जगह क्या था, कॉन्टिन्यूअस था, और c ग्रेटर देन 2 के लिए भी क्या था, कॉन्टिन्यूअस था। सिर्फ एक जिसका मतलब 2 ही ऐसा पॉइंट है जिसमें फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। दैट मीन्स 2 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि हमें यही तो फाइंड आउट करना था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना था। लेस देन 2 के लिए कॉन्टिन्यूअस है, ग्रेटर देन 2 के लिए कॉन्टिन्यूअस है। सिर्फ 2 ऐसा पॉइंट मिला हमें जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस मिल गया। इसका मतलब 2 क्या है, ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन f। ओके, तो जब भी आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए तो अपने फंक्शन को ध्यान से देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग केसेस बनाइए और उसके अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट कीजिए। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ते हैं, यहाँ तक अच्छे से पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप सब मुझे कमेंट में बताएंगे वो सारी कंडीशंस जिसके रिगार्डिंग फंक्शन क्या बन जाता है, डिसकंटिन्यूअस बन जाता है, जो मैंने पहली वीडियोस में बताई थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो पहले वो वीडियोस देखिएगा, और यहाँ तक अच्छे से पढ़िएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन, हैव अ गुड डे, थैंक यू।